अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका। जी हाँ, आप हज़रात से गुजारिश है कि अच्छी तरीके से आप लोग वीडियो को देखें और सुनें ताकि आपको समझ में आ जाए। ईद उल अज़हा की नमाज का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा, नियत किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से आपको नमाज पढ़ना है। पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से समाअत फरमाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नियत करना है। और नियत आपको मालूम होना चाहिए कि नियत दिल के इरादे का नाम है। और अगर आप ज़बान से कह लेते हैं तो अच्छी बात है, मुस्तहब काम है, आप ज़बान से भी पढ़ सकते हैं। तो ज़बान से किस तरीके से अपनी ज़बान से नियत करें वो भी आप समाअत फरमाएं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के, पीछे से इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ की, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से आपको नियत करना है। उसके बाद में जो है इमाम साहब यानी अल्लाहु अकबर बोलेंगे, तो नियत करने के बाद आपको भी अल्लाहु अकबर इस तरीके से अपने कानों के लो से अपने अंगूठे को लगाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको क्या करना है, हाथ को बांध लेना है। फिर उसके बाद में जो है आपको सना पढ़ना है। और सना पढ़ने के बाद यानी जो सना पढ़ते हैं नमाज में वही सना पढ़ना, ऐसा नहीं कि ईद उल अज़हा की नमाज में सना अलग है, नहीं, बल्कि आपको वही सना पढ़ना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर उसके बाद में जो है इमाम साहब जो है तकबीर बोलेंगे। तो तकबीर जो बोलेंगे तो आपको क्या करना, रुकू में नहीं जाना है। अल्लाहु अकबर जो इमाम साहब कहेंगे तो आपको डायरेक्ट रुकू में नहीं जाना है, बल्कि आपको क्या करना है, इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको भी अपने हाथों को उठाना है इस तरीके से, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को छोड़ देना है, यानी नीचे छोड़ देना है। फिर इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर आपको क्या करना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को नीचे छोड़ देना है। फिर उसके बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर आपको क्या करना है, इमाम साहब हाथ बांध लेंगे तो फिर आपको भी नाफ के नीचे हाथ को बांध लेना है। फिर उसके बाद में जो है इमाम साहब क़िरात करेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर क़िरात करेंगे। और क़िरात यानी सूरा फातिहा पढ़ेंगे मुकम्मल। और फिर उसके बाद में कोई सूरत मिलाएंगे। आपको क्या करना है, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ में जो है इमाम साहब जब क़िरात करेंगे तो आपको सुनना है, यानी कि आप जो है पीछे से अलहम्द शरीफ वगैरह नहीं पढ़ना है, बल्कि सुकून के साथ आपको सुनना है। फिर उसके बाद में जो है सूरत मिलाने के बाद इमाम साहब जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, तो फिर आपको भी रुकू में जाना है। ये समझ लीजिए, रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो आप रुकू में जो जाएंगे तो आपको रुकू की तस्बीह पढ़नी है। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे, यानी रुकू से जब खड़े होंगे तो आपको रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो है इमाम साहब सजदे में जाएंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, तो फिर आपको भी इमाम साहब के पीछे पीछे सजदे में जाना है। फिर सजदे की जो तस्बीह होती है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, तो ये आपको तस्बीह पढ़ना है जब तक कि इमाम साहब सर ना उठाए। फिर इमाम साहब जो है सर उठाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो आपको भी सर उठा लेना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर सजदा करेंगे इमाम साहब, तो फिर आपको भी सजदे में जाना है। इसी तरीके से फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट खड़े हो जाएंगे, तो फिर आपको भी खड़े हो जाना है। और उसके बाद में जो है हाथ को बांध लेना है। फिर इमाम साहब क्या करेंगे, इमाम साहब क़िरात करेंगे, यानी सूरा फातिहा पढ़ेंगे। सूरा फातिहा के बाद में फिर इमाम साहब सूरत मिलाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको खामोशी से सुनना है। फिर जब सूरा मिलाने के बाद में जो है इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलेंगे तो रुकू में नहीं जाना है, बल्कि आपको जो है कानों तक हाथ उठा के इस तरीके से अल्लाहु अकबर कहना है, यानी अल्लाहु अकबर इस तरीके से इमाम साहब जब बोलेंगे तो फिर आपको भी हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर इमाम साहब बोलेंगे, फिर आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को छोड़ देना है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलेंगे, आपको भी कानों तक हाथ उठाकर फिर हाथ को छोड़ देना है।
फिर अल्लाहु अकबर इमाम साहब बोलेंगे तो अब कानों तक हाथ नहीं उठाना है, बल्कि डायरेक्ट रुकू में जाना है। जी हाँ, रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। रुकू की तस्बीह के बाद जब इमाम साहब खड़े होंगे फिर सजदे में जाएंगे, 2 सजदा करेंगे इमाम साहब, तो आपको भी पीछे पीछे 2 सजदा करना है। फिर उसके बाद में जो है कायदे में बैठेंगे, तो अब आपको कायदे में अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है, इमाम साहब भी पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद शरीफ का पढ़ना सुन्नत है, आपको भी दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ना है, ये भी सुन्नत है। दुआए मासूरा पढ़कर जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो फिर आपको भी इमाम साहब के साथ साथ सलाम फेर देना है। एक बात का ख्याल रखिए कि आपका जो है दरूद शरीफ पूरा नहीं हुआ है और इमाम साहब सलाम फेर दिए तो आपको भी सलाम फेर देना है। आपका दुआए मासूरा पूरा नहीं हुआ है, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो आपको भी सलाम फेर देना है। फिर उसके बाद एक बात का और भी ख्याल रखिए कि जब आपका तहियात पूरा नहीं हुआ है और इमाम साहब जल्द पढ़कर सलाम फेर रहे हैं तो फिर आपको सलाम नहीं फेरना है, बल्कि आपको पूरी अत्तहियात पढ़कर जो है आपको सलाम फेरना है, क्योंकि अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है, ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद में जो है आपको यानी सलाम जब इमाम साहब फेर देंगे आपको भी फेर लेना है। फिर जो है दुआ नहीं होगी, पहले इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे। खुतबा जो है सुनना है, ज़रूरी है, आपको गौर से खुतबा भी सुने। फिर खुतबा के बाद में दुआ होगी, इमाम साहब के साथ दुआ करें और सारे मुसलमान के लिए जो है दुआ करें। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें, हमारे मुल्क में शांति बनी रहे। अपने मुल्क के लिए जब आप दुआ करेंगे तो सारे मुल्क के लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क में जो है अमन और शांति बनाए रखना, ए अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। इस तरीके से दुआ करें, सारे मुसलमान के लिए भी दुआ करें। तो आपसे गुजारिश है कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने बताया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे शेयर कर दे ताकि दूसरे भाई को समझ में आ जाए और ईद से पहले पहले ईद की नमाज का तरीका जान ले। और आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।